कुछ समय बाद पासा गांव में पशु वर्ग का आयोजन हुआ। पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट-पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी थी। वर्ष में एक बार सभी लोग गांव के लोग यहाँ हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम को सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। ततारा का मन इस कार्यक्रम में तनिक भी नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढ रही थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी, जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। हष्टपुष्ट यानी हट्टे कट्टे, प्रदर्शन यानी दिखाना, व्याकुल यानी परेशान, चेष्टा यानी कोशिश। उसके बाद कुछ समय बाद पासा गांव में एक पशु पर्व का यहाँ एक त्यौहार होता है, वो आयोजन किया गया। पशु पर्व में हट्टे कट्टे पशुओं को दिखाने के अलावा जो युवक होते हैं ना, जो नौजवान युवक होते हैं, उनकी शक्ति परखने की भी वहाँ प्रतियोगिता थी। साल में यह एक बार ही होता था। उसके बाद प्रतियोगिता के बाद वहाँ अनेक कार्यक्रम होते थे, पर जो ततारा था, उस ततारा का मन उस कार्यक्रम में बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बार बार वामिरों को ही ढूंढ रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होठ काँप रहे थे। यानी फिर उसको एक नारियल के पेड़ के पीछे उस टाइम पे वामिरो दिखी और वो बहुत डरी हुई थी और उसको वहाँ से वो देख रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होठ काँप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विहल होगा, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंकरव्य विमूढ़ था, यानी हक्का बक्का था। वामिरो ने रुदन स्वर को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बुबुला हो गई। आग बुबुला यानी बहुत गुस्सा हो गई। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। वामिरो की माँ क्रोध से उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे। देखो, उसके बाद वो रोने लगी ना, तो ततारा वहाँ हक्का बक्का होने लगा। उसके बाद फिर वो जो उसका रोने की आवाज़ है, उसकी माँ ने वो रोने की आवाज़ सुनी और उसके बाद वो बहुत ही गुस्सा हो गई और फिर उसको ततारा को बहुत मतलब अपमान किया सब लोगों के सामने उसने। और फिर गांव वाले भी, वहाँ के लोग भी ततारा को भला बुरा कहने लगे। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वही अपनी असहायता पर खींच। वामिर का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ता रहता था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध में शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती पर घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। यानी जब लोगों की बातें सुनकर अब ततारा के लिए सहन नहीं हो पाया ना, तब मुश्किल हो रहा था, तो वामिरी का रोना अब भी शांत नहीं हुआ था। तब ततारा भी गुस्से में आ गया। पहली बात पर उसे गुस्सा इस बात का था कि गांव की परंपराओं के कारण उसका और वामिरों का विवाह नहीं हो सकता, और दूसरा इस समय वह कुछ नहीं कर पा रहा था। तो वामिरी को दुखी होना उसके गुस्से और उसने उसका अधिक गुस्सा बढ़ा दिया। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहिए। अचानक उसका जो हाथ है उसकी तलवार पर आ टिका। गुस्से से उसने तलवार निकाली और कुछ सोचने लगा। उसका गुस्सा लगातार आग की तरह बढ़ता जा रहा था। लोगों में डर बैठा था।
हर जगह सन्नाटा छा गया था। तब वामिरों को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तो उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती पर गाड़ दिया और वो अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीना पसीना हो गया। सभी डरे हुए थे कि अब वो क्या करेगा।